आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा स्टार्टिंग जीके का टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण विद्रोह यानी कि इम्पोर्टेंट रेबिलियंस। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश में अब तक जितने भी विद्रोह हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे वो जमींदारों के खिलाफ हो, कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए हैं, किसके किसके नेतृत्व में हुए हैं, वो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ विद्रोह। सबसे पहले ये जानिए कि ये विद्रोह जो है आपके सभी बंगाल में हुए हैं। कहाँ पे? बंगाल में। ऐसे हम लोगों को जल्दी से ये याद हो जाएगा कि भाई हाँ, बंगाल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, किसने किसने उसका नेतृत्व किया है, ये हम लोगों को अच्छे से तब याद हो सकता है। सबसे पहला हम लोग लेते हैं सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1770 से 1820। ठीक। सन्यासी से आप लोग क्या समझते हैं? वही ये कि हमारे भारत देश में सन्यासी से मतलब ये समझा जाता है कि जिसने घर त्याग दिया हो, जिसने सब सुख शांति सब त्याग दिया हो, जिसे कोई मोह, कोई इच्छा, किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। ठीक। यही जानते हैं हम लोग सन्यासी के बारे में। ये जो सन्यासी विद्रोह है, इसमें ऐसे सन्यासी तो शामिल है ही, लेकिन कुछ ऐसे सन्यासी भी शामिल है जिन्हें जो वस्त्र पहनते थे या फिर ये कहें कि जिन्हें विवाह करने की भी अनुमति थी, ऐसे सन्यासी थे। ये सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों आखिर? देखिए, सन्यासी लोग जो थे उनमें ये प्रथा थी कि वो लोग जो धार्मिक स्थलों पे जाते थे, बंगाल में जो धार्मिक स्थल थे, जो रिलीजियस प्लेसेस थे, वहां पे ये लोग टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जाते थे। तो ये लोग जो जमींदार होते थे उनसे थोड़ा बहुत दान लिया करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों पे टैक्स लगा दिया। तो जितना वो टैक्स भरते थे और देते थे अंग्रेजों को, उनके पास कुछ बचने नहीं लगा। तो वो दान नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इनके धार्मिक स्थलों पे जाने पे इनको रुकावट आ रही थी। भाई जब दान नहीं मिल रहा है तो तुम कैसे जाओगे? ना कुछ तुम्हारे पास खाने को है, ना कुछ है। कितना तुम सैर करोगे? तो उस वजह से इन सन्यासियों ने विद्रोह किया कि भाई टैक्स इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, टैक्स बढ़ा रहे हो तो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना? ये था सन्यासी विद्रोह। कब से कब तक? 1770 से 1820। इसमें आप ये जानिए, इसका नेतृत्व किसने किया? दिरजी नारायण। ऐसे कई लोगों ने किया, जो मेन है वो आप जानिए। दिरजी नारायण, मंजर शाह, मूसा शाह, ये लोग किसका नेतृत्व किया इन्होंने? सन्यासी विद्रोह में। मतलब एज अ लीडर कौन थे? ये मेन थे आपके दिरजी नारायण। ठीक। सन्यासी विद्रोह का सबसे मेन बात ये जानिए आप, सन्यासी विद्रोह आप सभी जानते होंगे कि अ, ये विद्रोह कब खत्म हुआ? मैंने बताया 1820 में। 1820 में जब ये खत्म हुआ तो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, इनकी बुक जो है आनंद मठ, कौन सी बुक? आनंद मठ। उसमें सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का वर्णन किया गया है। किसके? हमारे इनकी जो बुक है आनंद मठ, इसमें क्या है? सॉरी, आनंद मठ, इसमें किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम का। ये मैंने किस लिए बताया कि 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित ये बुक थी आनंद मठ, इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया था। किस बुक में? आनंद मठ में। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी वजह से इस बुक को बैन कर दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग जो हमारे थे भारत के वॉयसरॉय उस समय, उन्होंने क्या किया, 150 लगभग निहत्थे सन्यासियों को कत्ल करवा दिया। तो इस तरह से सन्यासी विद्रोह बढ़ता रहा। 1880 तक सन्यासी विद्रोह चला है। ठीक। विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? 1820 में, सॉरी 1820 तक सन्यासी विद्रोह चला, 50 साल चला। वो खत्म होने के बाद 1882 में किसका वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। आई होप अब ये आप सन्यासी विद्रोह तो नहीं भूलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह भी कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1776 से 1777। फकीर से क्या मतलब समझते हैं? भाई फकीर भी क्या है? मुस्लिमों की एक संप्रदाय है। मतलब मुस्लिम ऐसे कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के जो घुमक्कड़ भी है और भिक्षु भी है। ऐसे घुमक्कड़ मुस्लिम भिक्षुक, उन्हें क्या कहते हैं? फकीर। तो देखिए, अगर मैं ऐसे कहूँ कि
बंगाल में जब अंग्रेज कब्जा करते हुए जा रहे थे, जब वो मुस्लिम क्षेत्र में पहुंच रहे थे, तो उस तरह से मुस्लिम विद्रोह भी बढ़ता जा रहा था। तो ये फकीर विद्रोह भी उसी वजह से बढ़ता गया, जब मुस्लिम एरियाज में अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, टैक्सेस बढ़ने लगे, जमींदार भी टैक्स बढ़ाने लगे, किसानों को प्रॉब्लम होने लगी। तब ये सब क्या था? फकीर विद्रोह। मेन मुस्लिमों का ये विद्रोह था, फकीर नाम से ही पता चल रहा है। तो जब बंगाल के मुस्लिम एरियाज पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ने लगा, तब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? मजनून शाह ने किया था। मजनून शाह, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके भाई चिराग अली ने, या फिर चिराग शाह, चिराग अली या चिराग शाह ने नेतृत्व इसका संभाला। किसका? फकीर विद्रोह का। तीसरा क्या है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी कब से कब था? 1825 से 1850। ये भी कितने साल चला? 25 साल। पागलपंथी जो है एक धार्मिक संगठन था, एक कम्युनिटी थी, एक संगठन था। इसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड, सूफीवाद से रिलेटेड सभी के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। तो ये भी जब टैक्स बढ़ाया जाने लगा, तो उस वजह से सब भाई बौखला गए कि यार टैक्स इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, अंग्रेज इतने टैक्स बढ़ा रहे हैं, इस वजह से सब किसान को प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। इसका जो नेतृत्व था, उन्होंने किया था, किसने? करीम शाह ने किया था। किसने? करीम शाह ने। उसके बाद इनके बेटे टीपू ने इसका नेतृत्व संभाला। ठीक। चौथा आता है फराइजी विद्रोह। पहला हो गया सन्यासी, जो हमारे भारत के सन्यासी हो गए। फकीर साहब समझ ले, मुस्लिम के जो भिक्षुक थे वो हो गए फकीर। पागलपंथी विद्रोह किसने? धार्मिक संगठन था। फराइजी विद्रोह भी जमींदार के खिलाफ ही थे। किसमें? जमींदार के खिलाफ ये संगठन था। सेम टू सेम, मैंने कहा सब देखिए, मैक्सिमम आपके जो इतने हैं ना ये विद्रोह, ये किससे मेन हुआ? टैक्सों की वजह से हुआ। टैक्स पे कर बढ़ाए, जो कर बढ़ाए जा रहे थे, उस वजह से ये आंदोलन हुए जा रहे थे। फराइजी विद्रोह भी शरियतुल्लाह नमक के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद इनके बेटे टुटू मियाँ या फिर कहीं दादू मियाँ ऐसे नाम मिलते हैं, इन्होंने किया। आपको नेतृत्व जिसने किया उसे याद रखना है बस। सन्यासी विद्रोह का दिरजी नारायण मंजर शाह, मूसा शाह। फकीर विद्रोह का मजनून शाह, उनके भाई चिराग अली ने किया। पागलपंथी विद्रोह करीम शाह, फिर उनके बेटे टीपू ने। उसके बाद फराइजी विद्रोह शरियतुल्लाह, या और फिर उनके बेटे टुटू मियाँ या फिर दादू मियाँ, अलग अलग जगह कहीं नाम मिलते हैं। फिर आता है तेभागा विद्रोह। तेभागा नाम से क्या दिख रहा है? 3 भाग, तिहाई भाग। ठीक। तिहाई भाग मतलब जब किसान जो है खेती करते थे, जमींदारों के जो जमीन होती थी उन पर फसल उगाते थे, तो जमींदारों का ये कहना था कि भाई तुम फसल उगा रहे हो, 2/3 भाग हम लेंगे, 1/3 भाग तुम्हें दिया जाएगा। किसानों ने इस पे क्या किया? आंदोलन किया, इस पे विद्रोह किया कि भाई सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, है ना, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, फसल हम उगा रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, तो 2/3 भाग तुम क्यों लो भाई, तो 2/3 भाग हमें दो। उसी वजह से जब ये आंदोलन होने लगा, अंग्रेजों ने भी इनकी नहीं एक सुनी, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि तेभागा विद्रोह नाम ही रखा गया। मतलब तिहाई भाग जो है किसानों को देना चाहिए, और 1/3 भाग तुम लोग, सारी मेहनत जब किसान कर रहे हैं तो उनको ज्यादा फल भुगतने दो। मतलब ये ना कि भाई जो बोवे सो फल पावे, है ना, वही बात हो गई कि भाई जब सारे काम तुम कर रहे हो तो फल भी उसे ही पाने दो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हो गया तेभागा विद्रोह। कब से? 1946 से 47 हुआ, आजादी के समय हमारे। किसने किया? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया। फिर आता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह क्या है? पावना विद्रोह हुआ आपका 1873 से 1876। 1873 से 1876। पावना विद्रोह जो है जमींदारों के खिलाफ किया गया विद्रोह था। कौन से? जमींदारों के खिलाफ। जमींदार जो है काम करवा रहे हैं किसानों से, उनसे उनके लोन दे रहे हैं, जब वो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो उनसे अपने मनचाहा काम करवा रहे हैं। तो ये था पावना विद्रोह। इसीलिए किया गया था कि भाई जमींदारों पे थोड़ा रोक लगाया जाए। जमींदारों को जितनी छूट दी गई है अंग्रेजों द्वारा, वो बहुत ज्यादा हो रही है। वो लोग अपने मन का काम करवा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, मनमान टैक्स ले रहे हैं। तो इस वजह से क्या था? पावना विद्रोह। इसका किसने किया था? ईशान चंद्र एवं शंभू पाल ने किया था। किसने? ईशान चंद्र एवं शंभू पाल ने। अभी हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। नील विद्रोह। देखिए,
यूरोप में नीले रंग की बहुत मांग थी। इस वजह से यहाँ पे नीले रंग की, जब भारत में नीले रंग का नील खेती का व्यापार हो रहा था, तो बहुत फायदा हो रहा था। तो इस पर जो यूरोप के जो बागान के जो मालिक थे, उनका कब्जा था, उनका एकाधिकार था, वो ही सब इस पे निर्णय लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय किसानों को बहलाकर फुसलाकर जो उनकी अन्न उगाने वाली जमीन थी, उस पे नील की खेती करवाने लगे। उन्हें बहलाया फुसलाया, लोन देकर बोला कि भाई तुम नील की खेती करो। नील की खेती स्टार्ट कर दिया। अब जब वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, तो उनसे अपने मनचाहा काम करवा रहे थे, उन्हें कम पैसे दे रहे थे, लगान ले रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे, लोन न दे पाने के कारण। अब इस वजह से किसान जो है भाई बहुत परेशान हो गए कि नील की खेती करना ठीक है, लेकिन उस पे एक तो हम टैक्स नहीं दे पा रहे, टैक्स आप इतना लगा दियो, हम टैक्स दे नहीं पा रहे, फिर आप मनचाहा अपना काम करवा रहे हो। तो ये हुआ कि इसीलिए कहा गया कि भाई नील विद्रोह, नील की खेती के लिए विद्रोह किया गया था। कब से कब तक? 1854 से 1862 तक। 1854 से 1862 तक कौन थे? दो लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्लियर? अब आता है संथाल विद्रोह। संथाल हमें पता है झारखंड की मुख्य जनजाति है। किस कहाँ की? झारखंड की मुख्य जनजाति है ना? देखिए, संथाल से क्या है समझ, जो इस समय हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल जनजाति से निवास करती हैं। कहाँ? संथाल जनजाति। तो संथाल जनजातियों का विद्रोह क्यों हुआ? क्या हुआ कि जब वनों में ही निवास होता था जनजातियों का, है ना, पहाड़ों पर वनों में निवास होता था। जब अंग्रेज क्या करने लगे, बंगाल पर कब्जा करने लगे, वहां पर वो लोग क्या किए, वनों पर जो भी आदिवासियों का कब्जा था, वनों की कटाई उन्हें रोक दिया गया कि तुम वन की कटाई, वनों के पेड़ की कटाई नहीं कर सकते, वन में कोई कार्य नहीं कर सकते, वनों की लकड़ियों को नहीं यूज कर सकते। अब तुम, जब आदिवासियों का पूरा जीवन ही वन है, वन में ही वो पूरा समय व्यतीत करते हैं अपना, तो भाई कैसे रहेंगे वो लोग? तो ये तो था, ये जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था। किसके द्वारा? जनजातियों द्वारा। किसने किया? इसमें सबसे कौन शामिल थे? इसमें आपके 4 संथाल जनजाति के पुरुष शामिल थे और 2 बहनें। पहला सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 2 आपके 4 पुरुष थे, 4 भाई थे, और फूलो और झानो 2 बहनें थी। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो और झानो 2 बहन। ठीक, तो ये हो गया हमारे बंगाल की विद्रोह। बंगाल के विद्रोह जो कि भारत में थे। अब सबसे पहले फटाफट एक रिवीजन लेते हैं। पहला क्या है? आपका सन्यासी विद्रोह। कब से कब तक? 1770 से 1820 तक। इसमें मेन आपकी किसने नेतृत्व किया? दिरजी नारायण ने। ठीक, दूसरा आता है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह मुसलमानों का विद्रोह था। किसने किया? मजनून शाह और उनके भाई चिराग अली ने या फिर चिराग शाह ने। मजनून शाह और चिराग शाह। तीसरा आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह किया करीम शाह, उनके बेटे टुट्टू मियाँ, दादू मियाँ, जो भी। टुट्टू मियाँ आप ऐसे याद कर सकते हैं, करीम शाह, टुट्टू मियाँ। पागलपंथी वाला विद्रोह। फराइजी विद्रोह। फराइजी विद्रोह, सॉरी टीपू ने किया, करीम शाह और टीपू। ठीक, फराइजी विद्रोह किसने किया? शरियतुल्लाह। फराइजी विद्रोह, शरियतुल्लाह। देखिए नाम थोड़ा अजीब लगेगा, पर पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, उसको दोबारा आप रिपीट करके देखोगे आपको पक्का याद हो जाएगा। फराइजी विद्रोह और किसने किया? शरियतुल्लाह, उनके बेटे टुट्टू मियाँ। तेभागा विद्रोह कब से कब तक? ये मेन याद है आपको रखना है। तेभागा विद्रोह 1946 ये, और आपका नील विद्रोह 1854 से 62। तेभागा विद्रोह किया कंपाराम और भवन सिंह ने। कंपाराम सिंह और भवन सिंह। पावना विद्रोह कब से कब हुआ? 73-76, ये रहने दीजिए। ईशान चंद्र ने और शंभूपाल ने। पावना, ईशान चंद्र, शंभूपाल। नील विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट बताया, 54 से 62, 2 लोगों ने नेतृत्व किया मेन मुख्य रूप से, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। फिर है संथाल विद्रोह। 4 संथाल जनजाति के भाई, 2 बहनें, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो और झानो। ठीक, ये हो गए बंगाल के महत्वपूर्ण विद्रोह। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और राज्यों के जो विद्रोह हुए हैं और उनका किन किन लोगों ने नेतृत्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।